अगर मजहब का और टेररिज्म का अगर कोई कनेक्शन है, अगर ऐसा है तो फिर आप इस्लाम में क्यों हैं? हम तो ऐसे मुसलमानों को बोल रहे हैं जो कहता था कि जिहाद का कोई धर्म नहीं होता है, अब हमने मान लिया कि जिहाद का कोई धर्म नहीं होता है, जिहाद का मजहब होता है। तो नाजिया इलाही कौन से इस्लाम को मानते? चॉइस मिलती तब तो मैं हिंदू होती, कट्टर हिंदू होती, और वो भी बजरंग दल वाली हिंदू होती। मैं तो सेक्युलर के टीवी हिंदू नहीं होती। काफिर आखिर ये डेफिनेशन है क्या काफिर की? मुसलमान को छोड़ करके इस धरती पर जितने भी कास्ट और क्रीड है वो सब काफिर है। क्यों लोग एपीजे अब्दुल कलाम जैसे एग्जाम्पल को छोड़कर, से आपने याकूब मेनन का नाम लिया, उनकी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, ऐसा क्यों? मुसलमान तो का खतना करवाता है और कई सेक्युलर हिंदुओं ने अपने दिमाग का खतना करवाया। इस्लाम किसी के बाप की जागीर या अम्मा का जहेज तो है नहीं। जो किसी ने डराया मैं डर गई और मैं एक्स मुस्लिम हो जाऊँ, मैं क्यों एक्स मुस्लिम होंगी? मैं क्यों अपने चेहरे पर हिजाब लगा करके घूमूंगी? 15 दिन के बाद तो पानी खत्म हो जाएगा, पानी मिलेगा नहीं। अब मेरा एक सजेशन है जनरल आसिम मुनीर को कि मर्द मरे तो नहाने की ज़रूरत, नहलाने की ज़रूरत भी क्या है? सबसे पहले तो मैं पाकिस्तान पे मुझे आज हंसी आई क्योंकि वो इंतज़ार कर रहे थे एयर स्ट्राइक का, बम गोली बारूद का, वॉर का, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री को मैं मान गई। भाई आदमी माथे से खेलता है, आदमी के पास दिमाग तो इतना है कि भाई सच में इस बार वाटर स्ट्राइक, तो जितना मुसलमान पाकिस्तान का मरेगा वो नहलाया नहीं जाएगा क्योंकि सिंधु नदी का वो पूरा सिंधु जो प्रोजेक्ट ही था, जो हमारा बायलैटरल रिलेशन था, वो पूरा खत्म हो चुका है कि मुसलमानों को अब भारत छोड़ देना चाहिए इज्जत से। और आप? अगर मैं हानिकारक हूं तो मैं भी निकल जाऊंगी। हानिकारक मुसलमानों को छोड़ देना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंशिका सारडा और आपको पता ही होगा कि बहुत जल्दी हमारी फैमिली 10 लाख लोगों की होने वाली है। इसलिए मैंने सोचा कि कुछ नया ट्राई करते हैं आपके लिए, और मैं लेकर आ रही हूँ पॉडकास्ट सीरीज़। बहुत सारे अलग अलग लोगों से मैं बात करती, लेकिन शुरुआत हमें करनी पड़ेगी अनफॉर्चुनेटली कश्मीर से। आप जानते हैं हमला हुआ है कश्मीर में, पहलगाम में जो कुछ भी हुआ है, सरकार ने जो कुछ भी एक्शन लिया है, उन सब से आप, मैं और एक आम हिंदुस्तानी वाकिफ़ है और हम इफ़ेक्टेड भी हैं। दोस्तों, कश्मीर इंडिया का पार्ट है और इस तरह के हमलों की वजह से हम कश्मीर आना जाना छोड़ तो नहीं सकते ना। आज कश्मीर को लेकर, जिहाद को लेकर, रिलीजन को लेकर और इस्लाम को लेकर बात होगी सुप्रीम कोर्ट की वकील नाजिया इलाही खान से। वेलकम नाजिया। हर हर महादेव। कैसी हैं आप? बहुत अच्छी। कश्मीर गई हैं कभी? बहुत बार। कैसा लगा? जन्नत, धरती पर जन्नत। तो अभी जो जन्नत में हुआ है उसके बारे में क्या कहेंगे आप? दुखद नहीं है, एक बहुत बड़ा सबक है। दुखद नहीं है, कट्टर हिंदुओं के लिए झिंझोड़ने का एक सिचुएशन है। जो कट्टर हिंदू होगा वो इसका बदला चाहेगा। जो कट्टर हिंदू होगा वो चाहेगा कि 28 हिंदुओं की मौत का बदला पाकिस्तान के 28 लाख उम्मह और दीन इस्लाम वाले की लाश देखकर हो। जो कट्टर हिंदू होगा वो अब तक समझ चुका होगा कि भाई जिहादी और आतंकी का कोई धर्म नहीं होता है, पर मज़हब तो होता है। जो कट्टर हिंदू होगा वो ये डिमांड करेगा कि अब पाकिस्तान को उसकी औकात याद दिलाने का वक्त आ चुका है। जो महाकाल की पूजा करता होगा वो समझ चुका होगा कि अब इस फी सबीलिल्लाह और उम्मह वाले लोगों को जवाब कैसे दिया जाएगा। जो बजरंग बली की पूजा करता होगा वो समझ चुका होगा कि गदा कैसे उठाना है। जो शिव की पूजा करता होगा वो समझ चुका होगा कि शिव तांडव कैसे दिखाना है। जो भगवान राम की पूजा करता होगा वो समझ चुका होगा कि रावण का वध कैसे करना है। तो आपने काफ़ी कुछ सनातन से यहाँ जोड़ दिया, आपको नहीं बता दिया सनातन के बारे में। नहीं, सनातन से तो जोड़ना ही था। सनातन से जोड़ना तो था, लेकिन मैं ये पूछना चाहूँगी कि आपने एक ट्वीट किया था और नहीं, लेट मी क्लियर ये चीज़। सनातन से जोड़ना इसलिए था क्योंकि जो उम्मह
और फी सबिलिल्लाह वाले आए थे मारने के लिए पहलगांव में, उन्होंने खतना देखा है, चेक किया है, उन्होंने कलमा पढ़वाया है और समझने की कोशिश किया कि वो हिंदू है कि नहीं। मारने वाले जिहादी और फी सबिलिल्लाह और ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाले जिहादियों ने हिंदुओं को चिन्हित करके मारा है। इसीलिए मैंने ये पूरे सनातन धर्म के जितने भी लोग, जितने धार्मिक और जिन भगवान की पूजा करते हैं, उनको मैंने याद दिलाया है कि किसको कैसे आपको पूजना है। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि इस इंसिडेंट को आप मजहबी रंग देने की कोशिश कर रहे हैं? लो भाई, हमने कब दिया मजहबी रंग देने की कोशिश? जो आया लोग था कह रहे हैं मजहब ना, वाला, लोग ये भी तो कह रहे हैं कि इस चीज का मजहब से कोई लेना देना नहीं है। 4 लोग आए तो सब मुसलमानों को इसके लिए क्यों ब्लेम किया जा रहा है? क्योंकि नहीं, बहुत से मुसलमान कमेंट करके भी बोल रहे कि अब हमें शर्म आ रही है और अब लोग जो है इस चीज का फायदा उठाएंगे, स्पेशली बीजेपी, ये जनता आरोप लगा रही है। तो आप मुझे इससे बताइए कि अगर मजहब का और टेररिज्म का अगर कोई कनेक्शन है, अगर ऐसा है तो फिर आप इस्लाम में क्यों हैं? बहुत सारे सवाल आपने किए हैं, अब थोड़ा मुझे जवाब दे देने जी ज़रूर। हम तो मुसलमानों को टारगेट ही नहीं कर रहे हैं, मुसलमान अपने आप सोच रहे हैं। हम तो उन मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं जो याकूब मेमन के जनाजे की नमाज पढ़ा था। हम उन मुसलमानों को चिन्हित कर रहे हैं, आतंकवादी के रूप में देख रहे हैं, जिसने अफजल गुरु के लिए मर्सी पिटिशन दायर किया था। हम उन मुसलमानों को चिन्हित कर रहे हैं और कड़ी नज़रों से देखने और परखने की कोशिश कर रहे हैं, इवन कार्रवाई भी चाह रहे हैं, जो अभी करबला का मैदान बनाना चाहते थे वक्फ बोर्ड संशोधन बिल 2025 को लेकर के। हम उन मुसलमानों को कड़ी नज़रों से देखने की और परखने की कोशिश कर रहे हैं जो अजमल खसब के कलावा को देख करके स्ट्रैटेजी क्रिएट कर रहा था कि हिंदू जिहादी होता है। हम तो उन मुसलमानों को चिन्हित कर रहे हैं जो हसन नसरुल्लाह के जनाजे की नमाज और मातम कर रहा था। हम उन मुसलमानों को चिन्हित कर रहे हैं जो कलाम को छोड़ करके याकूब मेमन के जनाजे की नमाज सैलाब बन करके पढ़ता था। हम उन मुसलमानों को चिन्हित कर रहे हैं जो बुरहान वानी को शहादत का दर्जा देता था। हम तो उन मुसलमानों के बारे में बात कर रहे हैं कि ये जिहादी है, ये आतंकी है। अरे सरहद के उस पार सिर्फ जिहादी नहीं है, सरहद के इस पार हमारे घर में भी जिहादी हैं। तो हम अभी चिन्हित नहीं करें, अब भी चिन्हित नहीं करें। हम तो सारे मुसलमानों को कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, हम तो ऐसे मुसलमानों को बोल रहे हैं जो कहता था कि जिहाद का कोई धर्म नहीं होता है। अब हमने मान लिया कि जिहाद का कोई धर्म नहीं होता है, जिहाद का मजहब होता है। तो नाजिया इलाही कौन से इस्लाम को मानते हैं, कितना मानती है? क्योंकि आपकी अक्सर फ़ोटोज़ में हम आपको अलग अलग मंदिरों में जाते हुए देखते हैं और आपने हाथ में भी रुद्राक्ष पहना है, तो आमतौर पर दिखता नहीं है मुस्लिमों में ऐसा। तो आप कितना मानती है? देखिए, इसको बहुत बारीकी से समझना पड़ेगा। मैंने ओमकारेश्वर मंदिर में माथा टेका और मैंने परिक्रमा किया। अब सवाल तो पैदा होगा ही कि ला इलाहा पढ़ने वाली, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ने वाली आज परिक्रमा कर रही है। ये जो हज में तवाफ होता है, ये परिक्रमा नहीं होता है क्या? ये भी तो परिक्रमा ही होता है। तो 7 बार जो सिमिलर गोल मानते हैं? मैं तो सिमिलर मानती हूँ। अब देखिए, ये जो मज़ारों में जा करके माथा टेकते हैं, सब सजदा करते हैं, तो मैंने जा करके ओमकारेश्वर मंदिर में माथा टेक दिया, उज्जैन के महाकाल मंदिर में माथा टेक दिया। सजदा ही तो करना था। भगवान के तो बहुत सारे रूप होते हैं। अब देखिए, मैंने गंगा मैया का जाकर के स्नान किया, मोक्ष की प्राप्ति की, कुंभ में जाकर के। मैंने उस गंगा जल को मैं एक सुराही मटके में लेकर के आई। मैं जानती हूँ कि मेरे उस मटके को बचाने के लिए सारे एयरपोर्ट काफ़ी परिश्रम किए हैं और मैं धन्यवाद भी करती हूँ CISF का। लेकिन अब मुसलमानों ने मुझे आड़े हाथों लेने की कोशिश की, तो मैंने तो भारत में ही गंगा मैया से जल लेकर के मैं भारत ही आई। लेकिन हमारे मुसलमान भाई बहन तो मक्का से आबे जमजम लेकर आते हैं। तो आबे जमजम बहुत पाक है, तो गंगा मैया का गंगा जल पवित्र क्यों नहीं हो सकता है? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अब आपने एक और सवाल पूछा कि क्या इस्लाम सिखाता है जिहाद, क्या इस्लाम बताता है हिंदुओं से नफरत?
तो हाँ, देखिए, क्योंकि काफिर कहा गया है ना हिंदुओं को बहुत बार। नहीं नहीं उसके और जो लोग भी कश्मीर जाते हैं, मैं आपको एक पोस्ट पढ़ के बताना चाहूंगी। नहीं, पहले एक मैं यूजर आपको ने लिंक्डइन पे किया काफिर था। का वो पहले मैं एक्सप्लेन कर दूं, है ना, काफिर बिल्कुल, का। हम जानना चाहेंगे कि काफिर आखिर ये डेफिनेशन है क्या काफिर की, हाँ हाँ, उसके और लिए हिंदुओं तो को ही कहते हैं या फिर और जो दूसरे रिलीजन के लोग हैं उन्हें भी कहते हैं काफिर? नहीं, उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा कि सबसे पहले तो जितने भी लोग नमाज पढ़ते हैं उनसे ये पूछिए कि 4 खुल होते हैं, उस 4 खुल में सूरह अल काफिरून भी होता है। खुल काफिरून, खुल या अय्युहल काफिरून ला अबुदो मा तबुदून वला अंतुम आबिदूना मा अबूद लकुम दीनकुम वलिय दीन। इसका थोड़ा नॉर्मलाइज अर्थ, रूप आप हमारी ऑडियंस के लिए कर देंगी? हाँ बिल्कुल कर देंगे। और जो मुसलमान है अगर वो टारगेट करना चाह रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो कुरान के खिलाफ जा रहे हैं। कुलिया अय्युहल काफिरून, ये जो काफिरों के लिए कुल उतारा गया है, इसमें काफिर मतलब जो अल्लाह और अल्लाह के पैगंबर को सिर्फ और सिर्फ नहीं मानता है, किसी को नहीं मानना है, सिर्फ अल्लाह और अल्लाह के पैगंबर को ही अपना खुदा मानना है और उसको नबी मानना है। जो नहीं मानता है उसके लिए कहा गया है कि ए मुसलमानों, ए मोमिन और मोमिनात, ए अशरफुल मखलूकात, ए अल्लाह के परहेजगार बंदो, उनको बताओ कि तुम जिसकी पूजा करते हो मैं उसकी इबादत कभी नहीं कर सकता, और मैं जिसकी इबादत करता हूँ गोया अगर तुम उसकी इबादत नहीं करोगे तो तुम अपने अपनी अपनी बुत परस्ती में रहो और मुझे मेरी इबादत में रहने दो। तो हमारे कुरान में, हमारे 5 वक्त के नमाज में हम तो काफिर को काफिर ही बोलते हैं सूरह काफिरून के जरिया। अब इसके बाद हम आ जाते हैं तिलका रसूल सूरह अल इमरान में, इसके 3:28 में आ जाइए। ला यत्तखिजुल मोमिनीन अल काफिरून औलिया मिन दूने, इसका मतलब होता है मोमिन अहले ईमान को छोड़कर काफिरों को अपना रफीक और यादो मददगार हरगिज ना बनाएं। मोमिन मतलब मुसलमान काफिरों को अपना दोस्त ना बनाए। वी कांट मेक फ्रेंड अ काफिर। काफिर का मतलब यहाँ जो अल्लाह की इबादत नहीं करता उससे है, या जो अल्लाह को छोड़कर किसी और की इबादत करता है उससे है? काफिर ये का मैं मतलब मेरी ऑडियंस के लिए सिंप्लीफाई करना चाहूँगी, क्योंकि बहुत से कॉमन लोग हमें देखते हैं और वो पूछते हैं कि काफिर का एग्जैक्ट मतलब क्या होता है। बहुत से लोगों से मैंने बातें की है, वो कहते हैं कि काफिर का मतलब होता है भगवान को ना मानने वाला, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि काफिर का मतलब होता है अल्लाह को ना मानने वाला। तो क्या इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन है? काफिर बौद्ध होता है, काफिर जैन होता है, काफिर यहूदी होता है। मुसलमान को छोड़ करके इस धरती पर जितने भी कास्ट और क्रीड हैं वो सब काफिर हैं, सबके सब काफिर हैं। यही तो मैं समझा रही हूँ पिछले 5 साल से, यही तो मैं बता रही हूँ पिछले 5 साल से, यही तो मैं हिंदुओं को समझाने की कोशिश कर रही हूँ पिछले 5 साल से। अब नहीं समझना चाहते हैं तो लीजिए जाइए, आप पहलगांव जाइएगा मारे जाइएगा, आप बंगाल जाइएगा मुर्शिदाबाद में मारे जाइएगा, आप मोपला में मारे गए, आप मालाबार में मारे गए, आप कश्मीर में मारे गए, आपका नरसंहार होता है, आपका जेनोसाइड होता है, आपकी बेटियों को लव जिहाद के जरिया पहले लूटा जाता है, फिर काटा जाता है, फिर फ्रिज में रखा जाता है। तो अब आपको अगर ये पसंद आ रहा है तो अब इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? या हम जैसे लोग जो कुरान को पोस्टमार्टम करके बता रहे हैं, अब हम क्या कर सकते हैं? क्या अब वक्त नहीं आया है कि इस देश में लिब्रांडो हिंदू और सेक्युलर हिंदू जो अफीम चाट करके बैठे हैं वो अब सच को सच मान लें कि मुसलमान में जिहाद होता है? इन सब के बावजूद, ये तो आपने बहुत डीपली पढ़ा है, आप इस्लाम से क्यों कनेक्टेड है? मुसलमान कोख से पैदा हुई हूं ना। अगर चॉइस मिलती तो? चॉइस मिलती तब तो मैं हिंदू होती, कट्टर हिंदू होती, और वो भी बजरंग दल वाली हिंदू होती। मैं तो सेक्युलर के चाटी हुई हिंदू नहीं होती। मैं जब अपना नाम नाजिया इलाही खान रख करके महाकाल और बजरंग दल वाली हिंदू बन चुकी हूँ, तो जब मैं हिंदू माँ के कोख से ही पैदा होती तो मैं तो झांसी की रानी बनने की कोशिश करती, मैं तो महाराणा प्रताप बनने की कोशिश करती, मैं तो इस देश के स्वराज को बचाने के लिए संभाजी महाराज बनने की कोशिश करती। तो ये नाजिया की चॉइस होती कि वो अगर मौका मिलता तो। चलिए हम इस पॉइंट पे भी आएंगे आगे, लेकिन अभी मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि कलमा क्यों पढ़वाते हैं? क्योंकि जितने भी कई इंसिडेंट देखे हैं, ये पता करने के लिए पढ़वाया गया कि कलमा पढ़िए, आप हिंदू है कि मुस्लिम है पता चल जाएगा। और जिसने कलमा नहीं पढ़ा
उसे मारा गया। कलमा क्यों पढ़वाते हैं, क्या होता है, और इसे थोड़ा सिंप्लीफाई वे में हमारी ऑडियंस को समझाइए। देखिए, कलमा हमारे में 7 कलमा है। पहला कलमा ही पढ़ाया जाता है और दूसरा शहादा होता है। दूसरा कलमा शहादत, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, और पहला कलमा होता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये कलमा इसलिए पढ़ाया जाता है क्योंकि इसका अर्थ ही निकलता है कि उसके बाद फिर वो अल्लाह और रसूल के अलावा किसी को भी नहीं मानेगा, किसी को भी नहीं पूजेगा, और वो अपने आप को समर्पित करता है अल्लाह और रसूल का ग़ुलाम बनाने के लिए। दूसरा कि ये जो जम्मू कश्मीर में अभी जो मुसलमान जिहादियों ने जो अटैक किया, उन्होंने कलमा इसलिए पढ़वाया क्योंकि जो मुसलमान का टोन होता है कलमा पढ़ने का, बहुत सारे हिंदुओं को भी कलमा याद होता है, बहुत सारे क्रिश्चियन को भी कलमा याद होता है, तो लेकिन मुसलमान का जो ज़ेर ज़बर का टोन होता है वो बहुत साफ और शफाफ होता है, बहुत क्रिस्टल क्लियर होता है। हमारे में तशदीद, नुक्ता, ज़ेर ज़बर हमारी ज़ुबान से कभी गलत निकल ही नहीं सकता। लेकिन जो हिंदू होते हैं, जो क्रिश्चियन होते हैं, वो कलमा इतने साफ और शफाफ तरीके से नहीं पढ़ सकते, बस वो वहीं पर पकड़े जाते हैं कि ये तो हिंदू है। हाँ, तो इसी वजह से ये पहचान कर लेते होंगे कि हाँ, अगर कोई कलमा सही पढ़ भी रहा है तो उसका एक्सेंट गलत हो गया होगा, नुक्ता गलत लगा दिया होगा, गलत शय और सय का डिफरेंस हो गया होगा, ऐसा। अब होता क्या है कि इन्होंने फिर भी एक और चीज़, नई चीज़ की, हालांकि ये नहीं है, ये 1947 में भी हुआ था, 1971 में बांग्लादेश वाले मामले पे भी हुआ था खतना देखने का, और अभी जो बांग्लादेश में हुआ उसमें भी खतना देखने का ये हुआ है, क्योंकि हमारे भारत में विभिन्न भाषाओं के लोग रहते हैं। अब जैसे बहुत अच्छे मुसलमान है पश्चिम बंगाल में भी, लेकिन वो बंगाली मुस्लिम है तो उनका टोन अलग है, वो जेर जबर कर देते हैं जेर जबर को। जो केरला के हैं वो तो भाई पीएफआई वाले मुसलमान भी हैं वहां पर, वहां तो लश्कर तैयबा वाले मुसलमान भी हैं, लेकिन क्योंकि वो केरला में रहने सहने वाले हैं तो उनका तलफ़ुज़ में उनके मिस्टेक हो ही जाता है। तो इसलिए इन्होंने चिन्हित किया कि खतना अगर हुआ है तो इसका मतलब है कि ये मुसलमान है, और अगर खतना नहीं हुआ है तो फिर इसका मतलब है कि ये हिंदू है। तो किसी मुसलमान को अच्छा भी मानती है आपकी किसी कैटेगरी को, ये वाली कैटेगरी है वो सबसे बेस्ट है, इस तरह के मुसलमान अच्छे मुसलमान हैं, जो जैसा कि कह दिया जाए कि समाज के लिए, जैसे एक हम टेररिस्ट मान लेते हैं, कुछ लोग होते हैं जो मज़हब के नाम पे ये सब करते हैं, और कुछ होते हैं जैसे अब्दुल कलाम। तो अच्छा आप किन्हें मानती है, किस कैटेगरी को अच्छा मानती है? जिसने इंसानियत को सर्वप्रिय और सर्वप्रथम रखा है वो अच्छा मुसलमान है। आपकी नज़रों में ऐसे कोई? मेरी नज़रों में चंद है। तारिक फ़तेह अंकल थे, हालांकि पाकिस्तानी थे, लेकिन मैं उनको बहुत एडमायर करती हूँ। आरिफ अंकल हैं जो अभी गवर्नर बने हुए हैं बिहार के। उसके बाद फिर अशफाकुल्ला खान थे, बिस्मिल्लाह खान थे। तो ऐसे बहुत सारे मुसलमान हैं जो वाकई में एक मिसाल हैं, लेकिन वो चंद हैं, उंगलियों पे गिन लेंगे आप उंगलियों पे गिन लेंगी। देखिए, इसके लिए मुसलमानों ने पैगाम दिया पूरे दुनिया को, जब एपीजे अब्दुल कलाम जी के जनाजे की नमाज और याकूब मेमन के जनाजे की नमाज एक वक्त, एक समय, एक दिन हो रही थी, एक वक्त, एक समय, एक दिन हो रही थी, और एपीजे अब्दुल कलाम साहब के जनाजे की नमाज में मात्र 80-85 लोग थे, और वो भी जो उनके परिवार से जुड़े हुए थे और ब्यूरोक्रेट और आईएएस आईपीएस ऑफिसर थे। लेकिन उसी वक्त, उसी दिन महाराष्ट्र में याकूब मेमन के जनाजे की नमाज हो रही थी, जिसमें लोग गटर, नाला, कूड़ा, कचड़ा सब पर नमाज पढ़े थे, क्योंकि लोग संभालते नहीं संभल रहे थे। आप याद कीजिए, लेकिन दिक्कत होती कहाँ है? क्यों लोग इस तरह के एपीजे अब्दुल कलाम जैसे एग्जाम्पल को छोड़कर इस तरह के लोगों को, जैसे आपने याकूब मेनन का नाम लिया, उनकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं? ऐसा क्यों? देखिए, एपीजे अब्दुल कलाम साहब बनने के लिए आपको बहुत शिक्षित होना पड़ेगा, और शिक्षित होने के लिए आपको दुनिया की सारी मोह माया से को पीछे छोड़ करके आपको किताबों में अपनी दुनिया बसा लेनी पड़ती है। और जब किताब आपकी दुनिया बन जाती है तो फिर आप एक बहुत ही तरीक़े श्वार, तहज़ीब व तमद्दन वाले इंसान बन जाते हैं। फिर अगर आपसे कोई कहेगा कि जाओ मस्जिद में रेप करके आ जाओ, वो कर नहीं पाएगा। फिर आपसे कोई कहेगा कि फ़ितरा, चंदा, भीख, ज़कात मांग लो और उसके बाद अपना घर चला लो, वो कर नहीं पाएगा।
उसका उसका आत्मसम्मान उसको करने नहीं देगा। फिर अगर कोई कहेगा कि जिस देश में रहते हो उस देश को सर्वोप्रिय रख लो, जो शिक्षित होगा वो तो यही करेगा कि मैं जिस तो देश शिक्षा का की कमी एक बहुत बड़ा इशू है। नहीं नहीं नहीं, अब इसमें दो कैटेगरी के लोग हैं, इसमें भी दो कैटेगरी के लोग हैं। जैसे जस्टिस निसार, सर्वोच्च न्यायपालिका में जब मेरा 3 तलाक का मामला चल रहा था तो 3 जजेस की बेंच ने 3 तलाक इंस्टेंट ट्रिपल तलाक पर जजमेंट दिया था, जिसमें 2 जज ने उस जजमेंट को अप्रूव किया था कि इंस्टेंट ट्रिपल तलाक इस देश से बंद होना चाहिए, और उसमें थर्ड जो जस्टिस थे वो जस्टिस निसार थे, जिन्होंने कहा था कि नहीं, मैं इस पर साइन नहीं करूंगा, मैं इसका विरोध करूंगा। तो उनके लिए इस्लाम पहले हो गया और संविधान बाद में हो गया। ट्रिपल तलाक की हम बात कर लेते हैं, इशरत जहां केस। ये जो केस है ये आपको कैसे मिला, आप कैसे कनेक्शन में आए? मैं तो बहुत छोटी उम्र से ही सोशल वर्क कर रही थी, और उसी सोशल वर्क के दौरान में बहुत सारे केसेस मैं संभालती थी। जब तक डिग्री कंप्लीट नहीं हुई थी तब तक एज अ सोशल एक्टिविस्ट संभालती थी। जब डिग्री कंप्लीट हुई तो बहुत कम उम्र से ही फिर मुसलमान महिलाओं के अधिकार के लिए लड़ना स्टार्ट कर दिया। तो आपका आप मिली कैसे उनसे, क्या स्टोरी? वो क्या खुद आई थी, वो खुद आई थी मेरे पास, और उन्होंने वो अपनी आपको पहले से जान रहे थे? तो क्या आप मुझे मैं इस पे थोड़ा जोर इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि ये जो केस है ये एक तरह से टर्निंग पॉइंट आपकी लाइफ का। आप हाईलाइट में, लोगों को आपके बारे में तभी से पता चला जब से एक केस लाइमलाइट में आया। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये जो केस है ये आपके पास आया कैसे, आप कैसे इससे कनेक्ट हुए? नहीं, ऐसा था कि पश्चिम बंगाल में मेरी स्पीचेस और मेरी चीज़ें काफ़ी वायरल होती थीं, और कहीं ना कहीं मुस्लिम जो पीड़ित महिलाएं हैं, जो विक्टिमाइज्ड महिलाएं हैं, उनको अभी भी ऐसा ही लगता है कि अगर वो मेरे पास आएंगी तो उनको कहीं ना कहीं रिलीफ मिलेगा। और भगवान राम की कृपा है कि मेरे पास जितनी भी मुस्लिम महिलाओं के केसेस आते हैं उनको मैं न्याय तो दिला ही देती हूँ। मैं मात्र पश्चिम बंगाल में एक ऐसी मुस्लिम वकील हूँ जिनके चैम्बर में सबसे ज़्यादा मुस्लिम महिलाएं आती हैं, और जब उनके इतनी लंबी लंबी दाढ़ी रखे हुए उनके जब अब्बा आते हैं तो वो मेरे सामने झुक कर के कहते हैं कि सिर्फ आप ही बचा सकती हैं, आप ही न्याय दिला सकती हैं। तो मेरी इसी बहुत वोकल अंदाज के माध्यम से मेरे पास केसेस आ जाते हैं। हालांकि मैं कभी लोअर कोर्ट के अंदर टेबल चेयर बिछा करके आइए आइए वाला काम मैंने आज तक नहीं किया है, लेकिन मेरे काम करने का तरीका और जिस हिसाब से संविधान की जानकारी और कुरान की जानकारी मेरे पास है उसको मद्देनजर रखते हुए मुस्लिम महिलाएं मेरे पास आकर के खुद को सुरक्षित और खुद को जीता हुआ महसूस करती हैं। तो वहीं से मतलब आपका जब उनसे कांटेक्ट हुआ और आपने उनका केस स्टडी नहीं, कांटेक्ट तो हुआ ही नहीं, वो डायरेक्ट मेरे चैम्बर में आकर के अपने 3 बच्चों के साथ खड़ी हो गई और उन्होंने कहा कि भाई आपको मेरा मामला देखना पड़ेगा। यहाँ तक कि इशरत जहाँ को मैंने अपने घर में रखा है, मैं उसको टैक्सी का फेयर दिया करती थी, मैं उसको अपनी गाड़ी दिया करती थी, जब उसका बच्चा सो जाया करता था मेरे घर में वो खाती थी, मेरे घर में उसके कपड़े धुलते थे, मैं उसको खाना परोस के देती थी। और फिर आपने एक साथ ही बीजेपी ज्वाइन कर ली? नहीं, बीजेपी पहले उसने ज्वाइन किया है, पहले उसने ज्वाइन आगे किया पीछे है। थोड़ा नहीं, लेकिन उसको मैं एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। पहले उसने खुद जा करके ज्वाइन किया है, और मेरे पास बीजेपी की देबुश्री चौधरी और बहुत सारे पश्चिम बंगाल के नेता जो हैं, यहाँ तक के सेंट्रल पार्टी ऑफिस से भी मुझे काफ़ी इन्फॉर्मेशन 2016 से ही आ रहा था, जब मैंने टीएमसी छोड़ दिया था तब, क्योंकि मैं तो 1.5 महीना ही टीएमसी में थी और ममता दीदी के काफ़ी क्लोज हुई, और जब क्लोज हुई तो पता चला कि भाई यहाँ तो मुझे थाई खोल करके फरहाद हकीम के गोद में बैठना पड़ेगा जो नुसरत रूही जहां जैन करती है, तो ये तो मेरी अपब्रिंगिंग थी नहीं। तो इसलिए मैं 1.5 महीने में मैंने टीएमसी छोड़ा और मैं न्यूट्रल होकर के अपना काम करने लगी। तो 2016 से ही मुझे केंद्र से लेकर के राज्य तक में मुझे इनविटेशन आ रहा था और मुझे बोला जा रहा था। इवन 2 बार 3 बार देबोश्री चौधरी जो MOS रह चुकी हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट रह चुकी हैं, उन्होंने मेरे साथ मुलाकात की है, और तब जा कर के 2018 4 जनवरी को मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया। बीजेपी में आने के बाद कैसा रहा? एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिला अपनी बातों को रखने का, और बहुत मोहब्बत मिली, बहुत प्यार मिला, बहुत सम्मान मिला, और एक भी नज़र बदतमीज़ तो नहीं मिली अब तक। तो 2021 में आप ही की पार्टी के लीडर्स ने आपको टीएमसी का बता दिया था, ऐसा क्यों? अब
देखिए होता क्या है कि हमारे भारतीय जनता पार्टी में कुछ ऐसे भी लोग आ जाते हैं और कुछ ऐसे भी लोग ले आए जाते हैं जो पार्टी को तोड़ने का काम करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं हर पार्टी में जो पार्टी की नैया डुबोने का और पार्टी के मटके को तोड़ने की कोशिश करते हैं। तो आपको लगता है कि इसमें भी कहीं ना कहीं टीएमसी का हाथ था या उससे जुड़े कुछ लोगों का? नहीं, इसमें उन दलालों का हाथ था जो अपनी बेटी बेचने से पहले भी ना सोचे। तो बंगाल की आपने बात की, हम जो बंगाल की तरफ जा ही रहे हैं तो बंगाल से ही आपके रूट्स हैं। थोड़ा सा हम आपसे पर्सनल क्वेश्चंस कर लेते हैं। जी जी। ऑडियंस जानना चाहती है आपके बारे में, आपके बचपन के बारे में, आपके ये जो कहाँ से लाइक शुरुआत हुई और कैसा आपका चाइल्डहुड रहा, ये सब हमें थोड़ा बताइए। बचपन मेरा बहुत एक मुस्लिम ऑर्थोडॉक्स कंजर्वेटिव फैमिली थी। आई एम द फर्स्ट लेडी इन माय एंटायर फैमिली जिसने पहली बार बिंदी लगाई थी। विरोध नहीं हुआ? नहीं, मेरे अब्बा ने कहा बड़ी प्यारी लग रही हो, बहुत सूट कर रहा है। उन्होंने सपोर्ट किया? हाँ। एंड आई एम द फर्स्ट लेडी इन माय एंटायर फैमिली जिसने 9 साल की उम्र में बैठ करके अलता लगवा लिया था। पड़ोसियों से, घर में? पड़ोसियों से। तो मेरी नानी अम्मी ने कहा, अरे ये तो ज़्यादा अच्छा लग रहा है, मेहंदी से ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। तो मेरा बचपना बहुत बहुत खूबसूरत बीता है, लेकिन हाँ पैसों की कमी थी, लेकिन सुकून बहुत था। हाँ, हमारे घर में मेरी दादी अम्मी बड़ी मतलब ऑर्थोडॉक्स थी, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम ऑर्थोडॉक्स थी वो। मतलब ज़ोर से हंस दो तो बेटियां ऐसे नहीं हंसती हैं, अगर हेयर कट करवा लो तो हमारे दीन इस्लाम में ये सब नहीं होता है, थोड़ी ज़ोर आवाज़ में टीवी देख लो तो शैतान के डब्बे को मैं ही ना क्यों ना तोड़ दूँ। तो वो बहुत ऑर्थोडॉक्स थी। उनको छोड़ करके पूरी एंटायर फैमिली बहुत खूबसूरत मिजाज के, और हमारे यहाँ एडुकेशन पर बहुत ज़्यादा महत्व और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है और आज भी दिया जाता है। और एडुकेशन को मतलब आप ये समझ लीजिए कि पेट में रोटी जाए ना जाए, आपको डिग्री लेकर के आनी है। मेरी बड़ी बहन वो वकील है, पीएचडी कर रही है अब फॉरेंसिक में। वो भी मेरी सबसे छोटी वाली जो बहन है वो भी पीएचडी कर रही है, एमबीए कंप्लीट करके अभी बाहर जा चुकी है। ऐमन फातिमा उसका नाम है। अब वो अबू धाबी में रहती है। मेरे बारे में पूरी दुनिया ही जानती है। मेरा बेटा वो अभी 15 अप्रैल को 15 साल का कंप्लीट हुआ है और क्लास 11 में उसका एडमिशन हुआ है। मेरी अम्मा यास्मीन परवीन, उन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था उर्दू स्कूल से, एंड शी इज़ हैविंग कमांड मोर देन 5 लैंग्वेजेस। ओके, हाँ, नाइस। वो अरबी में बोलना, बातचीत करना, पर्शियन में वो ख़त लिख सकती हैं, फ़ारसी में, उर्दू में तो मतलब वो किसी को भी फेल कर सकती हैं। उर्दू में तशरीह करा लो, खुलासा करा लो, मतलब उर्दू तो एक्सट्रीम है उनका, एक्सट्रीम नॉलेज है उनका। तो हिंदी में आप संस्कृत की भगवत गीता के श्लोक आप पढ़वा लो, मतलब मेरे से प्रो वो है। आपकी मदर? मेरी मदर। तो संस्कृत उनकी बहुत अच्छी है, जिसके लिए मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि कई श्लोक मतलब कई चीज़ें मैंने उनसे भी मीनिंग समझी है और उन्होंने मुझे हेल्प किया है कि इस श्लोक का मतलब ये होता है बेटा और इस श्लोक का मतलब ये होता है। तो कहीं वहीं से आपका सनातन की तरफ झुकाव तो नहीं हो गया? एक डिफरेंस फैमिली में देखने को मिलता है जब हम किसी और धर्म की तरफ जाते हैं। नहीं, मेरी एंटायर फैमिली इस बात को एक्सेप्ट करती है। अगर मैं अपने ताया जान, ताई जान, फुफ्फा, खालू, ये सबको जोड़ लूँ तो मेरी, और पूरे दुनिया में मेरे ख़ानदान छाए हुए हैं, तो पूरी एंटायर फैमिली मेरी आती है 2870 लोगों की। 2870? हाँ, मेरा ख़ानदान जो है वो 2870 लोगों का आता है। और 2870 लोग इस बात को एक्सेप्ट करते हैं इन फ्रंट ऑफ कैमरा एंड बिहाइंड द कैमरा कि हम 3 पीढ़ी आगे जाते हैं तो वो हिंदू थे। वो सब ये एक्सेप्ट करते हैं और ये भी कहते हैं कि हर मुसलमान हिंदू था जो भारत में है। एग्जैक्टली। हम तो अरब वाले नहीं हैं ना भाई, हम तो अरब वाले नहीं हैं। और दूसरी चीज़ कि हमारा अल कुरान कहता है कि आदम अलैहिस्सलाम की हम औलाद हैं, जिसको आप लोग एडम कहते हैं। हव्वा हमारी माँ है, जिसको आप लोग ईव कहते हैं। तो आदम को
धरती पर जब पहली बार जन्नत से फेंका गया था तो वो जो ज़मीन थी वो श्रीलंका की थी, और श्रीलंका में तो कोई मुस्लिम पॉपुलैरिटी या मेजॉरिटी तो कुछ भी नहीं है। तो ना हम श्रीलंका के हैं, ना हम अरब के हैं, हम भारत के हैं। तो भारत में 3 ग्रेटेस्ट ग्रैंडफादर को छोड़ करके अगर आप आगे बढ़िए तो या तो ठाकुर मिलेंगे, या तो कोई यादव मिल जाएंगे, या तो कोई कुमार मिल जाएगा, तो कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। तो नाजिया, हमने ये देखा कि आपने बोला कि सनातन की तरफ आपका इंटरेस्ट था और इससे फैमिली को कोई दिक्कत नहीं थी, कभी नहीं। लेकिन हर एक चीज़ की एक शुरुआत होती है। ये शुरुआत कहाँ से हुई? कौन सी पहली किताब आपने पढ़ी? कौन सा पहला मंदिर आप गई? क्या पहला ऐसा किया कि आपको लगा कि नहीं, ये मुझे अच्छा लग रहा है और मुझे थोड़ा और जानना है इसके बारे में? हैदराबाद मेरे अब्बा, हम लोग पूरी फैमिली को समर वेकेशन पर लेकर के गए थे, और हैदराबाद के जिस होटल में हम रुके थे उसके नीचे पंडित जी आते थे और लॉबी पे वो पूजा किया करते थे। तो मैंने देखा था कि कृष्ण भगवान की एक बहुत सुंदर सी लाइट वाइट लगी हुई वो प्रतिमा रखी हुई थी, और उसकी वो सुबह में पूजा किया करते थे। एक छोटी सी घंटी लेकर के वो आते थे, नारियल और 2 पेड़े येलो कलर के, और 2-4 फूल हुए करते थे। तो मैं खड़े हो जाया करती थी जा करके, तो वो टीका लगा देते थे, और उसके बाद मैं उनसे बोलती थी कि नारियल दीजिए, बिकॉज मुझे कोकोनट बहुत पसंद था बचपन से, कि नारियल दीजिए मुझे। तो वो नारियल के साथ साथ वो 2 ही पेड़ा हुआ करता था, वो 1 पेड़ा भी मेरे हाथ में दे देते थे। तो वहाँ से मुझे एक प्रेम, एक आस्था, एक कनेक्शन मुझे बहुत सुंदर लगने लगा। और जिस हिसाब से पंडित जी की सभ्यता और एक बच्चे की तरह मेरे सिर पर हाथ रखना, और फिर कंटिन्यू फिर मैं मंदिरों में जाने लगी, फिर दोस्त बहुत सारे हिंदू बन गए तो उनके साथ फिर जाने लगी, तो जो रिस्पेक्ट वुमेन का मुझे मिलने लगा, तो मेरे सवाल पैदा होने लगे कि अब्बा आप मस्जिद जाते हैं, मुझे क्यों नहीं लेकर जाते हैं? तो मुझे अब्बा ने कहा कि भाई हमारे इस्लाम में तो बेटियां जो फीमेल होती हैं वो मस्जिद नहीं जाती हैं। तो वहीं से मैंने पकड़ लिया कि पार्शियलिटी तो बहुत बड़ी यहीं से है। तो जब आपने इस बारे में आगे बढ़ना शुरू किया सनातन की तरफ, तो उस वक्त भी आपको घर में से किसी ने नहीं रोका? क्योंकि जनरली घर में ही इस चीज़ को लेकर डिबेट होता है कि ये लड़की ये कर रही है, वो कर रही है, कोई रोक नहीं रहा है। ऐसा कुछ नहीं हुआ? आप कभी मेरे घर पर आइए, कोलकाता में भी मेरा घर है, बॉम्बे में भी मेरा घर है, आप आइए, मेरे परिवार से मिलिए। जब मैं ओमकारेश्वर मंदिर की परिक्रमा कर करके जब मैं रिटर्न कोलकाता पहुंची हूँ लेट नाइट की फ़्लाइट से, मेरे अब्बा ने मेरे लिए वेजिटेबल खिचड़ी बना करके रखा था, और वो डाइनिंग टेबल पर रात के 2:45 तक बैठे थे कि बेटा तो हम दोनों साथ में खाएंगे, और प्रसाद में क्या लेकर आई हो ये बताओ। तो क्या क्या पसंद है आपको फूड वगैरह में? नहीं, मैं नॉनवेज तो बिल्कुल टच भी नहीं करती हूँ, मैं शुद्ध शाकाहारी हूँ। और अब तो धीरे धीरे इवन कल मेरे एक भाई हैं, सुबोध भाई मैं बोलती हूँ, मतलब मेरे पिता के जैसे मेरा ख्याल भी वैसे ही रखते हैं, वो मध्य प्रदेश के हैं। तो कल मुझे बहुत डांट रहे थे कि अब तो आप वीगन होती चली जा रही हैं, डेयरी प्रोडक्ट भी छोड़ रही हैं। तो मुझे खाने में बेसिकली बहुत सादा खाना मुझे बहुत पसंद आता है। हाँ, बंगाल का जब आप वो केले का वो लोग जो सब्ज़ी बनाते हैं, और बैंगन का जो वो सब्ज़ी बनाते हैं, पोस्ता दाना का जब वो सब्ज़ी बनाते हैं, तो वो सब बहुत अच्छा लगता है। कभी ट्राई भी किया है नॉनवेज या? नहीं, ट्राई तो किया है, बिल्कुल ट्राई किया है। मुझे झूठ से सख्त नफरत है, और ट्राई ऐसा वैसा नहीं किया है, मतलब हार्डकोर नॉन वेजिटेरियन थी मैं। और मुझे 8 साल कंप्लीट हो गया 11 फरवरी 2025 को, जब मेरा जन्मदिन था, मुझे नॉनवेज छोड़े हुए। हिंदू जो सनातन धर्म के जो काफ़ी सारे फेमस, जो हमारे हम कह सकते हैं कि धर्म गुरु हैं या फिर बहुत अच्छे स्पीकर्स हैं, उनमें से किसे सुनती है आप? किसी को सुनती है? प्रेमानंद जी महाराज को कभी सुना है? बहुत इन दिनों में नहीं, वायरल होते हैं उनके वीडियोस, उनकी मैं ज़्यादातर अगर कभी मुझे मन करता है तो मैं बागेश्वर धाम बाबा जी को ज़रूर सुनती हूँ। उन्हें सुनते हैं? प्रेमानंद जी को आपने कभी नहीं सुना? नहीं, ऐसे तो रील्स वगैरह देखती हूँ, अगर आ जाता है तो मैं उस पर रुक भी जाती हूँ, उनको भी सुनती हूँ। लेकिन बागेश्वर धाम बाबा जी यंग हैं, युवा है, और जिस हिसाब से वो
भारत भूमि के लिए सोचते हैं और जिस हिसाब से वो अपने धर्म के लिए प्रचार कर रहे हैं, क्योंकि मैंने उनको सुना है इसलिए मैं उनकी तारीफ़ कर रही हूँ। और प्रेमानंद जी के को मैंने बहुत कम सुना है, इसलिए मैं उनके बारे में उतना नहीं बोल पा रही हूँ। लेकिन इतना मुझे पता है प्रेमानंद जी के बारे में कि एक बार अगर उनसे कोई मिल लेता है तो बस ये सोच लो कि भगवान के स्वरूप का आपको दर्शन हो जाता है। और जिस हिसाब से वो समर्पित किए हुए हैं अपने आप को धर्म के लिए, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और मैं चाहूँगी कि मैं उनका पैर छू करके मैं उनका आशीर्वाद लूँ। कोई प्लान है मिलने का? बिल्कुल बिल्कुल प्लान है। अभी तो मैं सारे मंदिरों का दर्शन का प्लान मेरा कंटिन्यू है। तो उसी में जैसे जैसे मैं जिस मंदिर जाती हूँ तो वहाँ के जितने भी बड़े संत होते हैं, जितने बड़े महंत होते हैं, तो उनसे मेरा एक दिन प्रॉपर रहता है सिर्फ मंदिरों के दर्शन के लिए। और बंगाल की हम बात करें अगर, तो क्योंकि अभी अभी ये जो मुद्दा आया है कश्मीर वाला, इससे जस्ट पहले बंगाल बहुत चर्चा में था। क्या हाल है वहाँ हिंदुओं का? मैं मुर्शिदाबाद गई थी, मैंने ट्वीट भी किया है। और आप शायद मुझे किसी ट्वीट का क्वेश्चन भी पूछ रही थी। मैं बनगांव गई थी, मैं आसनसोल कुल्टी गई थी, मैं आपका मालदा गई थी। तो यहाँ पूरे पश्चिम बंगाल में ही जो हालात हैं वो बद से बदतर है, ख़राब से ख़राब है। बस ये समझ लीजिए कि कहने को पश्चिम बंगाल जो है वो भारत का अंग है और संवैधानिक राज है, पर रियलिटी, जब ग्राउंड रियलिटी आप देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि पश्चिम बंगाल अब शरिया पहला राज्य बन चुका है। दूसरी चीज़, ममता बनर्जी हमारी आदरणीय मुख्यमंत्री ने एक ट्वीट किया जिसमें वो जम्मू कश्मीर के पहलगांव में हुए मुसलमान के द्वारा आतंकी हमलों पर वो बात लिखना चाह रही थी, पर उनके कंटेंट सिर्फ इतने थे, आप रीचेक कर लीजिए, कि कश्मीर के वायलेंस की वजह से जिनकी जानें गई हैं, मैं उनको मतलब साधना देना चाहती हूँ, मैं उनके लिए अफसोस जाहिर कर रही हूँ। तो कश्मीर में पालगांव में वायलेंस नहीं हुआ था, टेरर अटैक हुआ था, हिंदुओं को चिन्हित करके मारा गया था, हिंदुओं का एक बार फिर से नरसंहार हुआ था। ये हमारी मुख्यमंत्री को लिखने में तकलीफ़ इसलिए हुई क्योंकि वो रोज़ा रखती हैं, क्योंकि वो नमाज़ पढ़ती हैं। ममता बनर्जी वो खुद कही हैं, भाई मैं नहीं कह रही हूँ, क्योंकि उन्होंने खुद ऐलानिया कहा है कि फरहाद हकीम आ करके उनको खजूर खिला देता है और रोज़ा रखवा देता है, क्योंकि वो कुरान की आयतें पढ़ती हैं, क्योंकि वो हिंदुओं को खुद काफिर बोलती हैं, क्योंकि वो मुसलमानों को कहती हैं कि बीजेपी को वोट नहीं करना, नहीं तो अल्लाह माफ़ नहीं करेगा, काफिरों का मदद मत करना। असदुद्दीन ओवैसी हाल ही में उन्होंने सेव वफ्त कॉन्फ्रेंस की है। ओवैसी ने ये कहा है कि वफ्त हर मुस्लिम देश में है, सरकार का कानून काले कानून जैसा है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इस कानून का विरोध करेगा। आपका क्या कहना है इसको लेकर? टू बी वेरी फ्रैंक, मैं जब भी असदुद्दीन अवैसी को देखती हूँ ना, मुझे नेहरू और जिन्ना एक साथ याद आ जाता है, कंबाइंड याद आ जाता है। देखिए, जब दूर से अवैसी आता है, शेरवानी पहना हुआ, लगता है चाचा नेहरू आ रहे हैं, और जैसे ही अपनी तकरीर रखता है इस्लामिक, समझ में आ जाता है कि जिन्ना बात कर रहा है। असदुद्दीन अवैसी मुसलमानों का नेता नहीं है, ये इस बार उसका बुर्का खुल चुका है। जब जंतर मंतर पे बैठा तो जाहिलों की फ़ौज लेकर के बैठा था, जिसको वक्फ अमेंडमेंट बिल भी नहीं पढ़ना आ रहा था। हिजाबन जिहादन को लेकर बैठा था, जो कोशिश तो कर रही थी अंग्रेज़ी बोलने की, लेकिन बोल नहीं पा रही थी। जब पत्रकारों ने पूछा कि कौन से सेक्शन के संशोधन से आपको आपत्ति हो रही है, तो जवाब भी नहीं दे पा रही थी। असदुद्दीन अवैसी एक ऐसे माहौल को बर्पा और क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है जो कभी जिन्ना ने किया था। असदुद्दीन अवैसी उस अधूरे काम को पूरा कर रहा है जो कासिम रिजवी नहीं कर पाया। असदुद्दीन अवैसी मुस्लिम लीग के उस आक्रोश को निकालने की कोशिश कर रहा है। जब जिन्ना ने कहा कि मुस्लिम लीग तुम्हारी वजह से पाकिस्तान इस्लामिक देश नहीं बना है, वो मेरी वजह से बना है। असदुद्दीन अवैसी अपने आप को विदेशी डिग्री बैरिस्टर, क्योंकि हमारे भारत में बैरिस्टर ब्रिटिश के वक्त में हुआ करते थे, हमारे संविधान जब सिग्नेचर हुआ तब से बैरिस्टर नहीं होता है, पर वाहवाही लपेटता है बैरिस्टर बोल करके। आप ये सब जो बोल रही हैं बहुत हेट मिलता होगा।
नहीं नहीं, क्या मैं गलत बोल रही हूँ? मैं कह रही हूँ कि नहीं, बहुत हेट मिलता होगा, इस हेट को आप कैसे डील करती हैं? यही तो मैं आपसे पूछ रही हूँ। नफरत वो कभी नहीं दिखाएंगे जो औरत को देवी स्वरूप पूजते हैं। नफरत वो मुझे दिखाते हैं जो तो जब असदुद्दीन। आपको ये नफरत मिलती है ऑफ कोर्स तो मिलती है। कैसे डील करती हैं? क्योंकि सबसे पहला जो कंसर्न होता है वो होता है परिवार को। कौन कौन, जैसे आपकी जो आफ्टर मैरिज लाइफ है, कौन कौन है आपके परिवार में? मैं विधवा हूँ और 17 साल 8 महीने की उम्र में मैं विधवा हुई। बहुत छोटी उम्र में शादी हो गई थी आपकी। हाँ भाई, उम्माह का कॉन्सेप्ट है। फिर भी मेरा तो फिर भी 17 साल 8 महीने में मेरे अब्बा ने करवाई शादी। मतलब बहुत बहुत ज़्यादा इस्लाम के विपरीत और इस्लाम के विरोध जा करके करवाया। तो अब अकेले, आई गेस अगर ये सब कुछ हुआ है तो अब अकेले इन सब चीज़ों से डील करना। अकेली कहाँ हूँ मैं? इस देश की 120 करोड़ हिंदू की आबादी मेरे साथ है। मैं अकेली कहाँ हूँ? इतनी हिम्मत होना भी बड़ी बात है। लेकिन मैं ये पूछना चाहूँगी कि कभी वापस सेटल डाउन होने का मन नहीं किया? आहा, ना 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 ना, कभी नहीं? वो 1 महीना 26 दिन इतना खूबसूरत था मेरे शौहर के साथ। इतना, 1 ही महीना? 1 महीना 26 दिन इतना खूबसूरत था कि मैं उसकी जगह किसी को नहीं दे सकती हूँ, और उसका चश्मो चिराग मेरे पास है। तो जब मैं अपने बेटे ज़ैद इलाही खान को देखती हूँ तो मैं उसी की शक्ल में अपने शौहर को देख लेती हूँ। जब अगर आप महाकुंभ गई थी तब हाँ। क्या हुआ था? तब देखिए, उसको सर्कल ऑफिसर प्रिया सिंह ने समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में और समाजवादी पार्टी की दलाली करने के चक्कर में उस पूरे केस को ख़राब करने की कोशिश तो ज़रूर की है। लेकिन केस अब कोर्ट में है और जो सत्य था वो मैं साबित तो ज़रूर कर दूंगी। साथ साथ मैं ये ज़रूर बताती चलूँगी कि जिन जिहादियों ने मेरे ऊपर और जिन आतंकियों ने मेरे ऊपर अटैक करवाया और किया है वो बचेंगे तो नहीं। सर्कल ऑफिसर प्रिया सिंह कितने दिन उन लोगों को बचा लेगी? मेरे केस को वो डिले ज़रूर करवा पाई है लेकिन जस्टिस को डिनाइड तो वो नहीं करवा पाएगी। तो आप पर हमला हुआ था? क्योंकि जो पुलिस का स्टेटमेंट था वो ये था कि वही तो मैं कह रही हूँ नींद आ आपको। गई और वो, हाँ, लेकिन आज तक मैं आपको भी कह रही हूँ, मेरे लिए हेल्प हो जाएगा। सर्कल ऑफिसर प्रिया सिंह के से वो स्टेटमेंट मांग लीजिए जहाँ पर ड्राइवर ने लिख कर दिया था कि नींद आ गई थी। और अगर नींद आ गई थी ये लिख कर दे दिया था स्टेटमेंट, तो इग्नोरेंस ऑफ ड्राइविंग के सेक्शन पर उसको अरेस्ट क्यों नहीं किया? तो जब ये सब कुछ हुआ, इतना मैस क्रिएट हुआ नहीं होगा। नहीं, मैं इसको और भी अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहूंगी कि सर्कल ऑफिसर प्रिया सिंह के जो अब्बा है ना, वो भी बहुत बड़े ऑफिसर थे, पुलिस ऑफिसर, और वो नमाजवादी पार्टी के बहुत बड़े दलाल थे। नमाजवादी पार्टी से? हाँ, देखिए ये मेस नहीं है, लड़ना तो पड़ेगा क्योंकि हमारे लिए दुर्भाग्य यही तो है कि जब हम हाथ पकड़ करके आतंकवादी के मजहब को बता भी देते हैं तो कई ऐसे हिंदू हैं जो अपने लोभ के लिए, अपने लालच के लिए, अपने ग्रीड के लिए, अपने पद के लिए, अपने रुतबे के लिए, अपने चेयर के लिए हम जैसे राष्ट्रवाद, हम जैसे धार्मिक और हम जैसे संवैधानिक लोगों के विरोध में चले जाते हैं। यही तो दुर्भाग्य है हमारा। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि ऐसा कई बार देखा गया है और लिंक्डइन पे एक यूज़र ने भी लिखा है कि जहाँ पर मुस्लिम कम्युनिटी ज़्यादा होती है, छोटे छोटे घर होते हैं, कोई बड़ी बस्ती होती है, कॉलोनी होती है, बहुत सारे, मैं सब जगह का नाम नहीं लूँगी, बहुत सारी जगह ऐसे होती है जहाँ पर पाकिस्तान जीतता है क्रिकेट में तो पाकिस्तान के झंडे फहराए जाते हैं, पटाखे फोड़े जाते हैं, हिंदू वहाँ जाने से भी डरता है और उस एरिया को कुछ लोग एड्रेस करते हैं मिनी पाकिस्तान कह के। और जब इन्हीं में से कोई शख्स बाहर निकलता है, दूसरे लोगों के बीच जाता है, तो वो सेक्युलर हो जाता है, उसे किसी धर्म से कोई दिक्कत नहीं होती, उसे वो इंडिया की तरफ देशभक्त हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है कि जहाँ पर एक जगह जमावड़ा ज़्यादा हो मुसलमानों का, वहाँ पर दूसरे धर्म के लोग इनसिक्योर फील करते हैं और वहाँ पर कहीं ना कहीं जो सेंटिमेंट है वो पाकिस्तान की तरफ ज़्यादा होता है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगी कि कुत्ता हमेशा झुंड में रहता है और सूअर भी हमेशा झुंड में रहता है। तो मुसलमान को हमेशा देखिएगा कि वो आक्रमण जब भी करता है हिंदुओं पर तो वो झुंड में करता है, अकेले कभी नहीं करता है। दूसरी बात, मैं बहुत अफसोस वाली बात कहूँगी कि अगर हिंदुओं ने अपने आप को बकरा समझ ही लिया है तो अब हलाल हो जाओ और खतना करवा लो, क्योंकि दिमाग का खतना हमारे देश के कई हिंदुओं ने तो करवा ही लिया है। मुसलमान तो का खतना करवाता है
और कई सेक्युलर हिंदुओं ने अपने दिमाग का खतना करवाया हुआ है, इसलिए वो मज़ार भी चले जाते हैं, वो दरगाहें भी चले जाते हैं, वो खानकाहें भी चले जाते हैं, वो शीरनियाँ और सवैयाँ भी खा लेते हैं, वो शीर खोरमा भी खा लेते हैं, अफ्तार पे भी जाके बैठ जाते हैं। पर उन सभी हिंदुओं से सिर्फ मैं इतना पूछना चाहती हूँ कि अपने मुसलमान जिगरी दोस्त से सिर्फ इतना पूछो कि मेरी गौ माता को मत काटा करो बकरीद में, और दूसरा सिर्फ इतना देखो कि दुर्गा माँ के चरणों पर जो प्रसाद चढ़ा है वो खिला कर दिखा दो। बस अगर वो खा ले तो वो तुम्हारा भाई है, और अगर वो ना खाए तो फिर उससे परे हो जाओ। दूसरी चीज़ है कि जब हमारा देश बटा, मज़हब के आधार पर बटा, तो उस वक्त जो 3 करोड़ 3.5 करोड़ जो मुसलमान भारत में रह गए थे, लोगों को ये लगा कि वो भारत से मोहब्बत करते हैं इसलिए रह गए हैं। क्या कारण था? हमारे अल कुरान में और हमारे सुन्नत रसूल में, हमारे दीन इस्लाम में 4 पिलर होता है इस्लाम को फैलाने का: अल-तक़िया, दाई, जिहाद और जजिया। तो वो जो 3.5 करोड़ जो मुसलमान यहाँ पर रुके थे, उनका काम ही बस यही था। अल-तक़िया के हिसाब से हिंदुओं को ये कन्विंस करना कि आप हमारे इस्लाम में आ जाइए। दाई, दावत इस्लाम, जो आज भी चल रहा है, इफ्तार पे हिंदुओं को बुलाना। हालांकि कुरान ने सख्त मना किया है हिंदुओं को अपने मजहबी चीज़ों में बुलाना, और कोई कुफ्र और काफिर बैठ करके इफ्तार नहीं कर सकता है, लेकिन फिर भी बुलाया जाता है, उसको दावत इस्लाम के नज़रिए से बुलाया जाता है। और जब इन सब चीज़ों पर कोई हिंदू मुसलमान ना बने, तो फिर जो पलगांव में हुआ, कश्मीर में, बस मार दो, काट दो, ख़त्म कर दो। जो मुर्शिदाबाद में हुआ, जो मालदा में हुआ, जो बांग्लादेश में हुआ, और उसके बाद फिर आता है औरंगज़ेब का जजिया कि अब भी अगर तुम पूजा करोगे, आराधना करोगे, घंटियाँ बजाओगे, तो फिर हमें पैसा दो। तो इसलिए रुके थे। अब अगर एक चीज़ मैं आपको एग्जाम्पल दे देती हूँ ताकि आपके व्यूअर्स और समझ जाए और अच्छे से अप्रोप्रिएट समझ जाए। सपोज मुझे पब जाना या एकदम पसंद नहीं है, आई जस्ट हेट। ऐसा नहीं है कि मैं गई नहीं हूँ, मैं गई हूँ और वेस्टर्न आउटफिट्स में ही गई हूँ, लेकिन मुझे पसंद नहीं आया। क्या मैं सबको गोलियों से भून दूंगी पब जा करके कि तुम भी मत जाओ? ये इट डजंट मेक सेंस। गलत मेंटालिटी। आप जजमेंटल नहीं हो सकते। जो जाना चाहता है वो फ्री भी है, वो जा सकता है। मैं नहीं जाना चाहती हूँ, मैं अपने कदम को रोकूंगी, ठीक है। अगर मुसलमानों को लगता है कि भारत में रहने से आपको काफिरों का सामना हो रहा है, लंदन में रहने से आपको क्रिश्चियंस का सामना करना पड़ रहा है, इजराइल में रहने से आपको यहूदियों का सामना करना पड़ रहा है, आप मत जाओ ना। आपके लिए तो इस दुनिया में 57 मुस्लिम मुल्क है, आप वहाँ रहो ना, आप क्यों जाते हो? इसका हिडन एजेंडा है कि ये हर वो कंट्री में जाते हैं जहाँ पर इनकी मेजॉरिटी कम होती है, और ये फिर कन्वर्शन करवाते हैं, ये इस दावत इस्लाम करवाते हैं, और उसके बाद अपनी मेजॉरिटी को बढ़ाते हैं। जो कुरान कहता है कि ज़मीन के ज़र्रे ज़र्रे को इस्लामिक बनाना है, और ज़मीन पर रहने वाले हर एक इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाना है। अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि अभी जो फैसला आया है, जो पाकिस्तान के खिलाफ हमारी सरकार ने फैसले लिए हैं, फिलहाल 5 बड़े फैसले हैं, लेकिन इनमें सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है सिंधु जल संधि पे। और अभी मैं लॉयर नाज़िया इलाही से पूछना चाहूँगी कि जो ये इंटरनेशनल नॉर्म्स है उसके अकॉर्डिंग इंडिया ऐसा कर नहीं सकता, तो कब तक ऐसा होगा कि भारत जो है वो सिंधु जल संधि जो है उसको स्थगित करके रख सकता है? आपने कहा कि इंडिया ऐसा कर नहीं सकता है। सबसे पहले तो मैं बताऊं कि इस बार कब तक ऐसा कर सकता है? हाँ, या संवैधानिक तरीके से, या बायलैटरल और ट्रीटी के तरीके से, या जियोपॉलिटिक्स के तरीके से कब तक ये स्टैग्नेंट रह सकता है और कब ये हटाना पड़ेगा, ठीक है, यही बात है। सबसे पहले तो मैं पाकिस्तान पे मुझे आज हंसी आई क्योंकि वो इंतज़ार कर रहे थे एयर स्ट्राइक का, बम गोली बारूद का, वॉर का, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री को मैं मान गई भाई। आदमी माथे से खेलता है, आदमी के पास दिमाग तो इतना है कि भाई सच में इस बार वाटर स्ट्राइक, जो थोड़े बहुत किसान खेतियां होती थी वो बंद हो जाएंगी,
जो थोड़े बहुत मील और फैक्ट्री चल रहे थे वो बंद हो जाएंगे, जो थोड़ी बहुत बिजली आ रही थी वो भी बंद हो जाएगी। 15 दिन तक पाकिस्तान पानी को यूज़ कर पाएगा। बाकी जितने भी आतंकवादी हैं और आर्मीज़ हैं और नेता हैं वो पानी को ब्लॉक करेंगे। अभी यही चलेगा। अवाम पहले खाने के लिए कटोरा लेकर भीख मांग रही थी, अब अवाम प्यासी मरेगी। अब आती है बात कि पाकिस्तान के जब मौत होगी अब तो जनाजे को नहलाने के लिए पानी मिलेगा नहीं। 15 दिन के बाद तो पानी ख़त्म हो जाएगा, पानी मिलेगा नहीं। अब मेरा एक सजेशन है जनरल आसिम मुनीर को कि मर्द मरे तो नहाने की ज़रूरत, नहलाने की ज़रूरत भी क्या है। तो जितना मुसलमान पाकिस्तान का मरेगा वो नहलाया नहीं जाएगा, क्योंकि सिंधु नदी का वो पूरा सिंधु जो प्रोजेक्ट ही था, जो हमारा बायलैटरल रिलेशन था, वो पूरा ख़त्म हो चुका है। अब पाकिस्तान के मुसलमान जनाजे की नमाज में नहलाए नहीं जाएंगे। ये हो गई आपकी वो बात जो इस्लामिक तरीके से पाकिस्तान को समझाना था। अब आती हूँ मैं जियोपॉलिटिकल पर। बिल्कुल, हाँ, आपने सवाल बहुत बहुत सही किया है कि बहुत दिन तक तो जियोपॉलिटिकल और बायलैटरल और ट्रीटी के अंदाज से बहुत दिन तक तो स्टैग्नेंट रखना बहुत मुश्किल है। लेकिन जस्टिस वर्मा के घर से जले हुए करेंसी निकलने पर सुप्रीम कोर्ट का चुप होना भी बहुत मुश्किल था जनता के लिए। बांग्लादेश में यूएन की टीम पहुंच चुकी थी और यूएन की टीम को पता चल चुका था कि यहाँ पर हिंदुओं का नरसंहार हुआ है और हिंदुओं की बहु बेटियों का बलात्कार हुआ है, पर यूएन आज भी चुप है। इंटरनेशनल कोर्ट को शेख हसीना के मेयर ने बता दिया था कि देखिए ये है लिस्ट और ये है डेटा, इतनी हिंदू बेटियों का रेप हुआ है, इतने वीडियोस बने हैं और इतने मंदिर और प्रतिमा को तोड़ा गया। इंटरनेशनल कोर्ट चुप है। आश्चर्य वाली बात है। तो आपको लगता है नहीं, अभी मैं खत्म नहीं हुई हूँ। ओके। उसके बाद आप देखिए कि हमारे संविधान का आर्टिकल 254 बोलता है कि अगर कोई बिल या अगर कोई कानून लोकतंत्र के मंदिर के दोनों हाउस लोकसभा और राज्यसभा से पास हो जाए तो किसी के बाप की औकात नहीं है उसको चेंज करने की। पर देखिए असदुद्दीन अवैसी जो 15 मिनट के लिए पुलिस हटवा करके वो हिंदुओं को काटने की बात कर रहा था, वो शेरवानी पहन करके नौशा बन करके चला गया सर्वोच्च न्यायपालिका में और जस्टिस खन्ना ने उसके पिटिशन को सुन भी नहीं लिया। और पिछले 5 साल से हिंदू चप्पल घिस रहे हैं, जूता घिस रहे हैं, जो सर्वोच्च न्यायपालिका के ऑन रिकॉर्ड वकील है। 120 याचिकाएं हमारे जस्टिस ने नहीं सुनी, बेइज्जत करके निकाल दिया। चलो निकलो, चलो निकलो, हम नहीं सुनेंगे वक्फ के खिलाफ कुछ भी, लेकिन वक्फ के लिए हम सुनेंगे जो हमने देखा। अब आती है बात, देखिए डीवाई चंद्रचूड़ भारतनाट्यम देख रहे थे, 2023 की बात है। तेस्ता से तलवाड़ को भारतनाट्यम देखते देखते सर्वोच्च न्यायपालिका के जजेस का 2 बेंच उन्होंने रोस्टर रेडी कर दिया और रोस्टर रेडी करके उस रोस्टर में पहले 2 जजेस की बेंच बनाई। तेस्ता से तलवाड़ को बेल नहीं मिला, 3 जजेस की बेंच बनाई। रात में 9:15 में इंटरिम बेल मिल गया और बेल में क्या, जजमेंट में क्या लिखा गया कि क्योंकि इनका बेल लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट, गुजरात हाई कोर्ट तक नहीं मिला था, इसलिए हमने बेल दे दिया। मैं कानून के मद्देनजर बेल नहीं दे रहा हूं, तो फिर कोर्ट पहने क्यों हूं, तो फिर संविधान पटल पे रखे क्यों? तो इस देश में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो नहीं हो सकती हैं। इस दुनिया में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो नहीं होनी चाहिए, लेकिन हो रही हैं ना। तो उसी तरीके से सिंधु प्रोजेक्ट भी स्टैग्नेंट रहेगा, कोई नहीं उसको अब रोक सकता है और कोई नहीं अब उसको काट सकता है। तो आपका कहने का मतलब ये है कि ये चीज लंबे वक्त तक कंटिन्यू, लंबे वक्त नहीं, परमानेंट तक कंटिन्यू रहेगी। हाँ, अब चाइना देगा उसको घुमा फिरा के आपने जवाब दिया है। नहीं, घुमा फिरा के नहीं, देखिए समझना मुश्किल, इंटरेस्टिंग है लेकिन मुश्किल है समझना मुश्किल है। घुमा फिरा करके ये जवाब नहीं था, ये जवाब बहुत सारे प्रूफ के साथ था। अब क्योंकि मैंने बायलैटरल ट्रीटी और जियोपॉलिटिक्स पर ये बात होनी थी, तो इसलिए मैंने यूनाइटेड नेशन की गलतियां भी गिनाई, मैंने इंटरनेशनल कोर्ट की गलतियां भी गिनाई आपने उसमें। और फिर मैंने आपको ये उत्तर दिया कि अगर सिंधु नदी प्रोजेक्ट को दोबारा रीओपन करने के लिए यूनाइटेड नेशन कहेगा तो हमारे पास पूरा डेटा तैयार है कि यूनाइटेड नेशन को पहले उस पर भी बात करना पड़ेगा। अगर इंटरनेशनल कोर्ट इंटरवेंशन करता है कि इसको नहीं आप बंद रख सकते बहुत दिन तक, तो हमारे पास इंटरनेशनल कोर्ट को जवाब देने के लिए भी बहुत सारे डेटा तैयार है कि जब इस पर चुप रह सकते हो तो इस पर भी चुप रहो। तो अब चलिए हम आपसे एक आखिरी सवाल ये कर लेते हैं कि आप पढ़ी लिखी हैं और बेबाक बोलती हैं, सुप्रीम कोर्ट की लॉयर हैं,
अपनी कम्युनिटी को बहुत अच्छे से जानती हैं जी। और अपनी कम्युनिटी से देखिए, कहा गया है बहुत सारी रिसर्च रिपोर्ट में कि अभी जो ईसाई धर्म है, जो जी। क्रिश्चियनिटी है, वो सबसे बड़ी है पूरे वर्ल्ड में। अच्छा लेकिन आने वाले वक्त में इस्लाम उससे आगे निकल जाएगा। अच्छा। तो बहुत सारे लोग होंगे, बहुत बड़ी एक यूथ है जो अभी भी इस्लाम को फॉलो कर रही है। उन सबको सुप्रीम कोर्ट की लॉयर नाजिया इलाही का क्या मैसेज होगा उन सबको, उनके भले के लिए, उनके फ्यूचर के लिए? जिस हिसाब से मुसलमानों को ऐसा लग रहा है कि उनकी मेजॉरिटी, क्योंकि 57 मुस्लिम मुल्क है, तो मैं अपने सभी मुसलमान भाइयों को ये बता देना चाहती हूँ और ईसाई भाइयों को ये बता देना चाहती हूँ कि मुसलमान जियो पॉलिटिक्स पर थोड़ा होमवर्क करना स्टार्ट कर दे। अरब में 3 मिलियन हिंदू हैं। अगर आज फॉरेन कंट्री चल रही है, वहाँ के बेशतर चार्टेड अकाउंटेंट के पोस्ट पर या बड़े बड़े CEO के पोस्ट पर अगर कोई है, तो हमारे लाला बनिया बैठे हुए हैं। तो अगर ये सबसे पहले तो ये गलत फहमी निकाल दें कि हम बहुत बड़ी मेजॉरिटी हो जाएंगे, हम बहुत बड़ी पॉपुलैरिटी हो जाएंगे, हम ही सबसे बड़े हो जाएंगे पूरी दुनिया में। चाहे वो ईसाई सोच रहा है तो वो भी निकाल दे, चाहे मुसलमान सोच रहा है तो वो भी निकाल दे। ज़ीरो ग्राउंड पर क्या चल रहा है उसको देखने की कोशिश करें। अब आती है कि क्या मैं मैसेज देना चाहूँगी। मैं मैसेज देना चाहूँगी कि मुसलमानों को अब भारत छोड़ देना चाहिए इज्जत से। और आप? अगर मैं हानिकारक हूँ तो मैं भी निकल जाऊँगी। हानिकारक मुसलमानों को छोड़ देना चाहिए। इफ आई हैव क्रेडिबिलिटी टू डेवेस्टेट द भारत, आई हैव टू लिव। अपने मर्जी से मुझे निकल जाना चाहिए। जो लोग भारत में बैठ करके पाकिस्तान के गुणगान करते हैं, जो लोग भारत में बैठ करके पाकिस्तान को सुनना और देखना पसंद करते हैं, जो कश्मीरी कैंडल मार्च निकाल करके, मुसलमान कश्मीरी कैंडल मार्च निकाले हैं आँख में धूल झोंकने के लिए और हंसते हुए नज़र आ रहे हैं और कैमरा के लेंस में आ गए हैं, मर गया 28 लोग मर गया, कैंडल हाथ में लिए हुए। तो ये नौटंकी करने वाले जितने भी मुसलमान हैं 28 राज्यों में इस देश में, वो निकल जाएं, नहीं तो हम कान पकड़ करके निकालेंगे, घसीट कर निकालेंगे। और ये महाकाल देव की सौगंध है। और जो अच्छे हैं उन्हें इज्जत देकर यहाँ रखेंगे, जैसे APJ अब्दुल कलाम को इस देश का 120 करोड़ हिंदू आज भी रखा हुआ है। ये नाजिया इलाही का मैसेज है कि जो अच्छे हिंदू हैं, जो अच्छे मुस्लिम हैं, उन्हें इंडिया के साथ कंटिन्यू करना चाहिए। और एक अच्छा आप यूथ को मैसेज देंगी, पढ़े लिखे और आगे बढ़े। खैर, उम्मीद करती हूँ कि हेट कमेंट्स कम आएंगे, और अगर आए तो आपको कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ, आई डोंट केयर। तो दोस्तों, ये थी नाजिया इलाही खान हमारे साथ। उम्मीद है आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा। इस पर आपकी क्या राय है, आप हमें ज़रूर लिख भेजिए। साथ ही कमेंट सेक्शन में ये बताना ना भूलें कि आप हमें कहाँ से देख रहे हैं और अगली बातचीत आप किसके साथ चाहेंगे, अगला पॉडकास्ट आप किसका देखना चाहेंगे। हम मिलेंगे आपको किसी नए चेहरे के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।